तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे मैगी शो चैनल में। और मैं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो इस पैसे ड्रामा को चालू करते हैं। इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर रॉन्ग होता है एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम ली वन वन होता है। तो इधर हमारी हीरोइन एक हॉट सी ड्रेस पहन के कहीं जा रही होती है। ये देख के जो उसका बॉयफ्रेंड जो रॉन्ग होता है उसे खींच लेता है और बोलता है कि तुम दूसरों के सामने इतनी हॉट ड्रेस कैसे पहन सकती हो वन वन, और उसे पकड़ के लिप किस करने लगता है। वो उससे बोलती है कि मैं ये सब ख़त्म करना चाहती हूँ, 3 साल से इस रिश्ते को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वो उसे बोलता है कि ये मत भूलो कि तुम पहले मेरे पास आई थी, मैंने तुमको फोर्स नहीं किया था। तो हमारी हीरोइन ली वन वन का पास्ट जान लेते हैं कि उसे ये सब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है और उसका एक्चुअली पास्ट क्या है। पता चलता है कि जो हमारी ली वन वन होती है उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते। वो एक अच्छे घर से आती थी लेकिन उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, माता पिता का डेथ हो जाता है और जो उसके चाची चाचा होते हैं वो उसे क्लब हाउस मतलब कि बार में बेच देते हैं। उसके पास थी तो उसकी दादी, और दादी को बचाने के लिए उसे चाहिए था पैसा, तो पैसे के लिए बार हाउस में वो जाती थी। उसे कोई बदमाश परेशान कर रहा होता है तो वो हमारे मिस्टर रॉन्ग को देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टर रॉन्ग बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो मिस्टर रॉन्ग से बोलती है कि कृपया मेरी मदद करो। ये देख के मिस्टर रॉन्ग बोलता है क्या तुम्हारे घर वालों ने नहीं सिखाया तुम्हें कि कैसे किसी को खुश करना होगा? भला मुझे तुमसे क्या फ़ायदा कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। वो समझ जाती है कि अगर वो मिस्टर रॉन्ग के साथ रहेगी तो उसे और कोई टच नहीं करेगा, अगर वो मिस्टर रॉन्ग को छोड़ देगी तो उसे बहुत लोग परेशान करेंगे। तो मिस्टर रॉन्ग को बोलती है क्या इतना काफ़ी है, और खुद उठ के मिस्टर रॉन्ग को पहला किस कर दिए। ये देखिए मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं कि वन वन रिग्रेट मत करना बाद में। तो उसे उठा के लेके जाता है और बोलता है कि आज से तुम मेरी वूमेन हो। इधर 3 साल हो गए होते हैं इस रिलेशनशिप को। वो उसे बोल रही होती है कि मैं इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि भले ही तुम आई थी मेरे पास लेकिन तुम्हें जाने के लिए मुझसे परमिशन लेनी होगी। और इसके बाद उसे उठा के लेके जा रहा होता है। वो उसे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो मिस्टर रॉन्ग। मिस्टर रॉन्ग बोलता है ऑफ कोर्स मेरे घर, मेरे मैंसन, और उसे घर में लेके जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकती हो। वो उसे बोलती है कि तुम 3 साल से मेरे साथ सो रहे हो, खेल रहे हो, क्या इतना काफ़ी नहीं है? वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है हाँ काफ़ी नहीं है, और उसे दोबारा से लिप किस कर लेता है। वो उसे दूर हटा रही होती है, बोल रही होती है कि मैं इस गंदे गेम को नहीं खेलना चाहती, और ऐसे बोल के वहाँ से निकल रही होती है। तभी यहाँ पे इस कहानी की न्यू लड़की से मिलते हैं। इसका नाम मिमी होता है जो कि मिस्टर रॉन्ग का कोड देने आई होती है और बोलती है कि क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? मैं तो यहाँ पे कोड देने आई हूँ। हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि ये मिमी के गले में जो नेकलेस है सेम नेकलेस मुझे मिस्टर रॉन्ग ने दिया था, ये कितना बड़ा झूठ है। इसके बाद वो स्लीपर छूने जा रही होती है मिमी, तो वन वन कहती है ये जूते मेरे हैं। ये देखिए पीछे से रॉन्ग बोलता है मिस्टर रॉन्ग कि यहाँ पे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सब मुझसे बिलोंग करती है और जो तुमने कोट पहन रखा है वो मेरा ही कोट है। तो वन वन उसका कोट उतार के फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। ये जो मिमी होती है जितनी दिख रही होती है वो उतनी सीधी होती नहीं और बोल रही होती है मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी लड़ाई करा दी। मिस्टर रॉन्ग बोलता है चली जाओ यहाँ से तुम भी। इसके बाद वो देखता है कि जो वन वन है किसी और के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के जा रही है। इधर एक बंदे को देखते हैं, इसका नाम ली शाह होता है जो कि वहाँ का फेमस स्टार होता है। वो बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ गई हो, और बोलता है कि तुम तो मिस्टर रॉन्ग की वूमेन हो ना, तो मेरी गाड़ी में कैसे बैठ सकती हो। फिर वो देखता है कि उसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहे होते हैं, तो वो उसे अपना कोट निकाल के दे देता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो चल के। वो हॉस्पिटल जाते हैं, अपनी दादी माँ को देख के बस थोड़ी सी मुस्कान मारती है और सोचते हैं कि उस दुनिया में सिर्फ उसका एक ही रिश्तेदार बच्चा है जो कि उसकी दादी है, जो कि बस उसकी ही चिंता करती हैं। इसके अलावा और कोई भी उसकी चिंता नहीं करता। अब रॉन्ग का असिस्टेंट मैसेज कर रहा होता है कि मैडम घर जाइए, मास्टर बहुत ही गुस्से में वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो मन के अंदर सोचती है कि अब वो रॉन्ग के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहती है। उसे मिस्टर रॉन्ग का टॉय बन के नहीं रहना, वो सिर्फ मुझे खिलौना समझता है। इधर उसकी जो आंट होती है वो उसे बुला लंच के लिए, उसकी चाची और अंकल। इधर हम सीन देखते हैं उसी सेम रेस्टोरेंट में जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं वो मिमी को खाना खिलाने के लिए लाए होते हैं, और वहाँ पे हमारी हीरोइन देखती है कि यहाँ पे मिस्टर रॉन्ग भी बैठा हुआ है। फिर वो उसको इग्नोर मारती है, अपने चाचा चाची से मिलती है जो कि बोलते हैं कि तुम अपना शादी कर लो, तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें
तुम्हारे यहाँ जो पति है तुम्हारी दादी माँ का इलाज भी कराएगा। वो देखती है कि जो आदमी है वो काफ़ी बूढ़ा लग रहा है और वो उससे एज में काफ़ी बड़ा होता है। उसकी चाची बताती हैं कि ये मिस्टर वांग है। मिस्टर वांग बोलता है कि लड़की तो बहुत ही सुंदर है और बोलता है तुम्हारा नाम ही ली वान वान है ना। फिर उसके बगल में बैठ के उसका हाथ टच कर रहा होता है। दूर से मिस्टर वांग देख रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर जो मिस्टर वांग होते हैं बोल रहे होते हैं तुम मेरे लिए अच्छा लड़का पैदा कर सकती हो, तुम काफ़ी सुंदर भी हो, तुम्हारे हाथ भी बहुत कोमल है। तभी मिस्टर वांग के हाथ से जानबूझ के एक गिलास गिर जाता है। वांग बोलते हैं कि मिस्टर वांग आप यहाँ पे बैठे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मिस्टर वांग बोलते हैं एंजॉय करिए मिस्टर वांग, बस मुझसे ऐसे ही गिलास फिसल गया था। इधर हमारी हीरोइन ली वान वान बोलती है कि वो बाथरूम जा रही है। उसके जाने के बाद चाची बोलती हैं कि मिस्टर वांग आप चिंता मत कीजिए, उसके पानी में हमने नशा मिला दिया है, उसे नशा चढ़ता ही होगा। इधर वो बाथरूम जाके अपने हाथ धुलती है। जो मिमी होती है वो उसे अपनी असली चेहरा दिखा देती है कि मास्टर वांग तुम्हें पसंद नहीं करते। वो बोलती है मुझे पसंद नहीं करते, इससे क्या लेना देना, तुम्हारे पास तो फिगर भी नहीं है। और उसका मजाक उड़ा के ली वान वान बाहर आ जाती है। मिस्टर वांग उसे पकड़ लेते हैं, उसे चक्कर आ रहा होता है। वो मिस्टर वांग को बोल रही होती है कि तुम मुझे छोड़ दो। वो देखती है कि बाहर खड़ा हुआ है मिस्टर वांग, उसे बुला रही होती है मदद के लिए। लेकिन मिमी बोलती है मिस्टर वांग से कि मुझे कुछ मिठाइयाँ खानी है। तो मिस्टर वांग जानबूझ के कहता है ठीक है मैं तुम्हें मिठाइयाँ खिलवाने के लिए ले चलता हूँ मिमी। इधर हमारी हीरोइन को बहुत ही बुरा लगता है कि जो मास्टर वांग है उसे सामने देख रहे हैं कि उसे मिस्टर वांग ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन जो वांग है उसे बचा नहीं रहा। ये देख के उसे काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद जो मिस्टर वांग होते हैं बोलते छोटी लड़की तुम मुझसे बच के कहीं भी नहीं जा सकती। उसे जो नशा दिया होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तभी मिस्टर वांग को तुरंत ही किसी का फ़ोन आ जाता है और पता चलता है बगल से मास्टर वांग उसे फ़ोन कर रहे होते हैं। उसे बोलते हैं चुपचाप चले जाओ मिस्टर वांग। मिस्टर वांग जानता था कि जो वांग है वो एक अंडरवर्ल्ड टाइकून है, बहुत बड़ा बिजनेस मैन है, तो उसे कोई भी लड़ नहीं सकता। इधर वो हमारी हीरोइन के हाथ पे किस करता है और बोलते कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, देख लो कि मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी। वो उसे बोलते हैं कौन सा तुम मेरी मदद करो, तुम तो बस मेरा फ़ायदा ही उठा रहे हो ना। वो उसे कुछ नहीं बोलता, सीधे सीधे उसे बस लिप किस करने लगता है और कहता है अब तुम बच नहीं सकती हो मुझसे। इसके बाद दोनों एक साथ ही होते हैं। वो अपनी आँख खोलती है तो जो मास्टर रॉन्ग होते हैं दोबारा उसके क्लोज आ रहे होते हैं। वो उसे बोलती है कि मुझे इतना प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी के क्लोज नहीं जा सकती। वो उसे बोलती है कि मैं अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहती हूँ, अगर तुम मेरे साथ क्लोज आना चाहते हो तो तुम मुझे एक लीगल नाम दो, वो भी तुम मुझे अपनी वाइफ बना लो। उसे दूर ढकेल देता है कि तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है, तुम ऐसा गलत सोच रही हो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ कभी भी नहीं बनाऊंगा, तुम क्या मेरे लेवल की हो। और वहाँ से वो चला जाता है। इधर उसे पता चलता है कि उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए दादी माँ के लिए। तो वो मास्टर वांग का फिर से पीछा करती है और पैसे की डिमांड करती है कि उसे वो उधार कम से कम 60,000 रुपये दे दे। वो उसे बोलता है कि तुम मिस्टर वांग से क्यों नहीं मांग लेते। ये सुनने के बाद तो उसका दिमाग ही घूम जाता है कि कितना बुरा है ये मेरे साथ रहा रात भर और बोल रहा है कि मिस्टर वांग से पैसे मांग लो जाके। वो काफ़ी गुस्सा होती है इस बात सुन के। मिस्टर वांग की ली वान वान आगे बढ़ पाती है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाती है। इधर जो मिस्टर वांग होते हैं वो ली वान वान को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसे आराम की ज़रूरत है। इसके बाद वो देखता है कि अभी तक वो ठीक नहीं हुई, तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर पे लेके जाता है, जहाँ पे वो अपने सपने में माँ बाप का नाम ले रही होती है कि मदर फादर मुझे छोड़ के मत जाओ। वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। तब तक उसकी आँख खुल जाती है और वो याद करती है कि वो प्रॉब्लम में कैसे फंसी। उसे पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में उसकी दादी माँ भर्ती थी उसी हॉस्पिटल को मास्टर वांग ने खरीद लिया है। जो आम इलाज होता था कम पैसों में, उस इलाज के पैसे 3 गुना बढ़ गए। ये बात सोच के वो मिस्टर वांग से बोलती है कि तुमने जानबूझ के वो हॉस्पिटल खरीदा, कम से कम इलाज के पैसे तो मत बढ़ाओ, मैं अपनी दादी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी। वो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे क्लोज रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। ये देख कर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बोलती है अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम एक शादी करने वाले हो किसी और लड़की से। वो उसे बोलता है अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो तुम मुझे फ्यूचर में देख नहीं पाओगी। वो कहती ठीक है फिर। इसके बाद वो मिस्टर वांग से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि मिस्टर वांग ही ऐसे इंसान थे जो कि उसकी दादी माँ का इलाज करा सकते थे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब सेम उसी पार्टी में हमारे हीरो रॉन्ग की एंट्री होती है जो कि अपने भतीजे साओ के साथ और मिमी के साथ वहाँ पे आता है। शाओ देखता है कि जो उसके अंकल की जो वुमेन है मतलब कि ली वान वान वो किसी और आदमी के साथ खड़ी हुई है।
और शॉ समझ जाता है कि उसके अंकल रॉन्ग ये देख के काफ़ी गुस्सा होंगे कि ली वान वान मिस्टर वोंग के साथ है। वो मिस्टर वोंग से बोलती है कि वो थोड़ा बाथरूम जाना चाह रही है। मिस्टर वोंग उसे बोलते हैं अगर तुम बाथरूम जा रही हो तो जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो बाथरूम के बहाने से लिफ्ट से भाग रही होती है। मिस्टर वन उसे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम आज बच नहीं सकती क्योंकि आज तुम मेरा खाना हो। इसके बाद उसे पकड़ के बोलते हैं किसी मेरे कमरे में ले जाओ। उसी कमरे में मास्टर रॉन्ग होते हैं। मास्टर रॉन्ग को देख के जो मिस्टर वोंग होते तुरंत ही वहाँ से खिसक लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मास्टर रॉन्ग बहुत ही पावरफुल पर्सन है। और मास्टर वोंग के आदमी ली वान वान को धक्का दे देते हैं तो वो गिरने लगती है। तो मिस्टर रॉन्ग उसे पकड़ते हैं और वो बोलते हैं कि देखो तुम खुद मेरे पास आई हो। वो बहुत ही गुस्सा करती है कि अगर मिस्टर वोंग के लोग मुझे पकड़ के ना लाते तो भला मैं यहाँ से कैसे आती। वो उसे दोबारा से उसके क्लोज आता है और उसे बाइट कर लेता है। फिर वो उस पर गुस्सा करती है, लेकिन जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं उन्हें कुछ काम आ जाता है तो वो फ़ोन कट करते हैं और जाते जाते ली वान वान के हाथ बांध देते हैं जिससे वो दोबारा भाग ना सके और बोलते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके जाऊँगा। वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। उसके जाने के बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम मिस सेन होता है और बताती है कि आगे चल के मैं मिस्टर रॉन्ग की होने वाली फियोंसी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मास्टर रॉन्ग को सेड्यूस करने की। वो बोलती है अगर तुम चाहती हो कि मैं मास्टर रॉन्ग को सेड्यूस ना करूं मिस सेन तो मुझे यहाँ से भगा दो, मेरे हाथ खोल दो। तो वो उसके हाथ खोल देती है मिस सेन। ली वान वान लू शॉ की गाड़ी के सामने आ जाती है। वो उसे बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो मेरी गाड़ी के सामने आके। वो बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे जाना है यहाँ से। वो बोलता है कि तुम अच्छे से जानती हो ना कि तुम रॉन्ग की वुमेन हो, अगर रॉन्ग को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो तो वो मेरे लिए मुश्किल बनाएगा। वो उसके सामने मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, आगे चल के मैं तुम्हें रीपे कर दूँगी। वो दया करने लगता, फिर कहता है मैं बहुत ही भला आदमी हूँ तो मैं सबकी मदद करता हूँ। फिर उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इधर वो कमरे में वापस आता है तो देखता है वहाँ पे ली वान वान तो नहीं है बल्कि वहाँ पे मिस सेन है। मिस सेन से बोलता है हमारी शादी सिर्फ बिजनेस के लिए हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और सीधे नीचे जाता है और अपने असिस्टेंट से पता करता है कि ली वान वान किधर गई। असिस्टेंट बताता है कि वो लू शॉ के साथ गई है। वो लू शॉ को फ़ोन करता है अगर तुमने गाड़ी ना रोकी तो मैं एक्सीडेंट करवा दूंगा। ये देख के जो ली वान वान होती है वो शॉ को कार रोकने के लिए बोलती है। लू शॉ बोलता है कि तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अब तुम डर रही हो, क्या ही होगा तुम्हारा। फिर इसके बाद जो रॉन्ग होता है उस गाड़ी को रुकवा देता है। फिर हमारी हीरोइन ली वान वान की सीट बेल्ट खोलता है, उसका हाथ पकड़ के गाड़ी से बाहर निकालता है और वो जा नहीं रही होती तो उसे ज़बरदस्ती उठा के अपनी गाड़ी पे लेके जाता है और बोलता है कि मैंने तुमको बोला था ना, वार्निंग दी थी ना कि तुम्हारा घर सिर्फ मेरा मेंशन है, इसके अलावा तुम कहीं भी नहीं जा सकती। उसे अपने घर लेके जाता है, उसके बाल सुखा रहा होता है, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है कि तुम फ्यूचर में अपनी दादी माँ से मिल सकती हो और मैं तुम्हारी दादी माँ का इलाज कराने में मदद करूँगा। वो हैप्पी हो जाती है और बिना पढ़े उस पेपर में साइन कर देती है और खुशी खुशी किस करने लगती है। वो एक और बात बोलता है कि मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। वो बोलती मतलब क्या। वो बोलता डॉक्यूमेंट पढ़ो और बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 300 करोड़ का कर्जा लगा दिया है। वो गुस्सा जाती है कि मैंने तुमसे कब 300 करोड़ रुपए लिए। वो सब बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी दादी माँ का इलाज करा रहा हूँ तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वो काफ़ी भड़क जाती है कि तो तुम मेरा मिस यूज़ कर रहे हो, ये 300 करोड़ रुपए मैं कभी अपनी ज़िंदगी में तुम्हें दे नहीं पाऊँगी, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। गुस्से में वहाँ से निकल जाती है तो मिमी जानबूझ के उसे भड़काने लगती है और उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है जिससे ली वान वान का हाथ जल जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो मारने जा रही होती है मिमी को। मिमी बोलती है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बस बात करते करते गलती से हाथ फिसल गया। ली वान वान थप्पड़ लगा पाती लेकिन उसे मिस्टर रॉन्ग रोक देते हैं, तुम यहाँ पे किसी को पीट नहीं सकती हो। ये देख के मिमी हैप्पी हो जाती है कि उसका सपोर्ट मास्टर रॉन्ग ने कर दिया और ली वान वान काफ़ी गुस्से में होती है तो वो गुस्से से उस घर से निकल जाती है। इसके बाद वो असिस्टेंट को और मिमी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। सीधे मिलने जाती है लू शॉ से। वो बोलता है क्या तुम्हारा मूड ख़राब है और क्या लगता है तुम्हारा लड़ाई रॉन्ग से हो गया है, मैं तुम्हें अच्छी जगह घुमाने के लिए ले चलता हूँ। वो देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी है तो फूंक मार रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आज टेस्टी सा खाना भी खिलाऊंगा। इधर हम सीन देखते हैं मास्टर रॉन्ग को जो कि अपनी होने वाली फियोंसी मिस सेन के पास बैठा होता है, खाना वगैरह खा रहा होता है। तभी उसके पास एक फ़ोटो आ जाती है जिस फोटो को देख कर उसे काफ़ी जेलस फील होता है कि ली वान वान लू शॉ के क्लोज है तो गुस्से में खाना भी नहीं खाता और मिस सेन को कहीं चलने के लिए बोलता है उसके साथ। इधर जो लू शॉ होता है उसे बाइट खिला रहा होता है, खाना खिला रहा होता है ली वान वान को।
लेकिन जो मास्टर रॉन्ग होते हैं वो बोलते ली वान, तुमने अगर खाना खाया ना तो तुम भूल जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो बाथरूम का बहाना बना के वो चली जाती है। उसके पीछे कोई और नहीं, मास्टर रॉन्ग जाते हैं। ये देख के जो होने वाली फियांसे मिसेस सेन जल रही होती हैं। इधर हमारी हीरोइन गुस्से में होती है कि उसे हर जगह से सताया जा रहा है। रॉन्ग कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ता उसे बुली करने का। वो आकर सीधा उसे पकड़ लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम किसी और आदमी के साथ क्यों घूम रही हो। वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, क्या मैं तुमसे सवाल नहीं कर सकती कि तुम मिसेस सन के साथ क्यों घूम रहे हो। वो बोलता है कि वो मेरी होने वाली फियांसी है। ये देखिए उसे और भी गुस्सा आ जाता है कि वो तुम्हारी होने वाली फियांसी है, तब भी तुम जानते हुए किसी और लड़की के साथ खेल रहे हो। तुम खुद का तो घर नहीं बसा रहे और दूसरे का घर बसने नहीं दे रहे। तभी उसे बार बार लू शॉ फ़ोन कर रहा होता है। इधर लू शॉ सोच रहा होता है कि वान वान को बाथरूम जाए हुए काफ़ी देर हो गई है, वो अभी तक क्यों नहीं आई। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिस्टर रॉन्ग आ जाता है। सेन बोलते हैं कि लू शॉ तो चला गया यहाँ से। मिस्टर रॉन्ग बोलता है कि मैंने सुना है मिस सेन तुम्हारे परिवार में एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, तुम क्यों नहीं उस डॉक्टर को भेजती हो ली वान वान की दादी माँ का इलाज करने के लिए। क्योंकि उसे ली वान वान ने इतना कहा होता है कि अगर तुम मेरी दादी माँ का अच्छा इलाज करवाओगी तो मैं तुम्हारे पास रहूँगी। तो इसी बात को सोच के मास्टर रॉन्ग मिस सेन से बोलता है कि तुम उस डॉक्टर को भेजो यहाँ पे और बोलो कि वो हमारे ली वान वान की दादी माँ का इलाज करे। इसके बाद हमारी हीरोइन ली वान वान को कोई किडनैप कर ले जाता है। वो फ़ोन करता है तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। इधर वो देखती है कि उसे किसी ने पकड़ लिया। वो उसे बोलता है कि तुम मिस्टर रॉन्ग की वुमेन हो ना। वो कहती हाँ। वो थप्पड़ लगा देता है उसे और बोलता है कि मैं तुम्हारे रॉन्ग का दुश्मन हूँ, दोस्त नहीं हूँ, और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है टाओ। इधर वो उसे पकड़ के ले जाता है बदला निकालने के लिए, क्योंकि वो मिस्टर रॉन्ग से बदला तो निकाल नहीं सकता था, तो उसकी वुमेन से बदला निकालने के लिए उसे ले जाता है। इधर जो भतीजा होता है रॉन्ग का शाह, वो बोलता है कि मैंने तुमको सिर्फ मिस ली वान वान को डराने के लिए कहा था, तुम तो उसे मारने का प्लान बना रहे हो। और वो जाके बाद स्टार लू को बता देता है कि वो जो गैंगस्टर टाओ है वो रॉन्ग से बदला निकालने के लिए ली वान वान को आज मार डालेगा। ये बात हमारे हीरो के पास भी पहुंच जाती है। इधर वो जाता है, उसे बदमाश टाओ को खूब पीटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी वुमन को टच करने का, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ। इधर वो देखता है कि बीच रोड में उसके हाथ बांध रखे होते हैं टाओ ने, कि जिससे कोई गाड़ी आए और उसका एक्सीडेंट कर दे। वो उसके हाथ खोलता है और उठा के लेके जाता है ली वान वान को। इसके बाद का हम सीन देखते हैं, ली वान वान और मास्टर रॉन्ग हॉस्पिटल में होते हैं। मिमी आती है और रोते हुए चिंता जिता रही होती है कि रॉन्ग आपको चोट लगी है। वो उसे बोलता है ठीक है अब तुम घर जाओ, चिंता तुमने काफ़ी कर ली। पता चलता है कि मिमी ने ही जानबूझ के रॉन्ग के भतीजे शॉ को भड़काया था, जिससे रॉन्ग का जो भतीजा शॉ होता है उसने आके गैंगस्टर टाओ से हाथ मिलाया और ली वान वान का किडनैप हो गया। इधर वो बोलती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। वो बोलता है हाँ चोट तो मुझे लगी है ली वान वान, कैसे तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। फिर उसके क्लोज जाता है ली वान वान के और बोलता है मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ मुझे दर्द हो रहा है वहाँ वहाँ तुम किस कर दो। और उसे बोलता है कि मुझे किस करो, और फिर बोलते कम से कम लिपस्टिक तो लगा दो मेरे। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं लगा देता हूँ लिपस्टिक उसके लगाता है। फिर वो उसके नेक पे किस करती है एंड उसके चिक्स पे किस करती है। ये देख के वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। फिर उसे बोलता है कि तुम बताओ कि तुम्हें टाओ ने कहाँ कहाँ टच किया था। वो बोलती है उसने मुझे बाइट किया मेरे कान पे और मुझे थप्पड़ मारा। ये देख के बोलता तुम चिंता मत करो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। इधर वो मिलती है स्टार लू से, जो कि उसके पैर में भी चोट आई होती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए आया होता है। वो थैंक यू बोलती है, मिस सेन भी देखने के लिए आई होती है, लेकिन वो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, वो मिलने जाते हैं एक छोटी बच्ची से। पता चलता है कि ये टॉन्ग के जो फ्रेंड होते हैं उनकी डॉटर होती है। बेचारी ये बच्ची देख नहीं पा रही थी, वो अंधी होती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखना चाहती हूँ। मिस्टर रॉन्ग बोलता है मैं तुम्हारा आंखों का इलाज कराऊंगा फिर तुम सबको देख पाओगी। इधर ली वान वान घर आती तो पता चलता है मिमी उसके कमरे में घुस गई है और सारा सामान फेंक दिया है। वो जाती तो देखती मिमी ने उसके कपड़े भी पहन रखे हैं और सारे उसके कपड़े फेंक दिए हैं। वो मिमी से बोलते कि तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे कमरे में घुसो। वो बोलती है कि मास्टर रॉन्ग ने कहा कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम तो उसके लिए एक टॉय और खिलौना हो, तो मुझे बोला है कि मैं तुम्हें आके सबक सिखाऊं। ये देखिए उसे बहुत ही बुरा लगता है और ली वान वान वहाँ से चली जाती है। इधर जब मास्टर रॉन्ग घर में आता है तो मेरे से पता चलता है कि मिमी ने बुली किया है
ली वान वान को ये सुनने के बाद वो गुस्से में सीधा मिलने के लिए जाता है मिमी से और वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो ली वान वान का कमरा है, उसके कपड़े उसके गहने। वो झूठ बोल देती है कि ली वान वान ने कहा था उसको ये सब कमरा और कपड़े गहने पसंद नहीं है। वो से बोलता है चुपचाप ली वान वान के कपड़े उतार दो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ मिमी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इधर जो हमारी हीरोइन ली वान वान होती है अपनी दादी माँ से मिलने के लिए जाती है। जो दादी माँ की डॉटर होती है वो भी अपनी माँ की चिंता नहीं कर रही होती। हमारी हीरोइन मुँह पे बोल देती है कि ये तुम्हारी सगी माँ यहाँ पे पड़ी हुई है, ये तो मेरी दादी है, तुम्हें इतना चिंता कर रही हो तो तुम्हारी सगी माँ, तुम्हें कितनी चिंता करनी चाहिए। वो लोग तो बोल रहे होते हैं कि दादी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी है, जब तक तुम हमें प्रॉपर्टी दोगे हम दादी माँ का ख्याल हमेशा रखेंगे। ये सुनने के बाद ली वान वान बोल देती है अगर मैं प्रॉपर्टी दे भी दूंगी ना तब भी तुम उनका कभी भी ख्याल नहीं रखोगी दादी माँ का। तो जो उसकी बुआ होती है थप्पड़ मार देती ली वान वान को। दादी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पे उसे ढूंढते हुए मिस्टर रॉन्ग आ जाता और बोलता चिंता मत करो तुम्हारी दादी माँ ठीक हो जाएंगी। इधर ये बात मिस सन को पता चल जाती है। मिस सन के घर में पार्टी रखी होती है लेकिन वहाँ पे मिस्टर रॉन्ग नहीं आया होता। तो अपने गार्ड को बोलती है कि जो मेरी तरफ से डॉक्टर जा रहा था ना उसका एक्सीडेंट करा दो, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसकी दादी माँ का कोई भी इलाज कर ही नहीं पाएगा और जिससे वो मर जाएगी। इधर ऐसा ही होता है, पता चलता है कि जो डॉक्टर दादी माँ का इलाज करने के लिए आ रहा था वो डॉक्टर ही का एक्सीडेंट हो चुका है और थोड़ी देर बाद दादी माँ इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि दादी माँ 3 साल से मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। लेकिन मास्टर रंग सोच रहा होता चाहे कुछ भी हो जाए, भले तुम्हारी दादी माँ ही क्यों ना मर जाए, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं और ना तुम्हें कभी छोड़ने दूंगा अपने आप को। इसके बाद वो सभी लोग ली वान वान की दादी माँ की ग्रेव पे जाते हैं। अब वो खड़ी होती है, उसका फ्रेंड लू बोल रहा होता है कि अब तुम फ्यूचर में क्या करोगी, तुम तो दादी माँ के लिए मिस्टर रॉन्ग के करीब थी, दादी माँ नहीं है तो अब तुम कहाँ जाओगी। और वो बताता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए टिकट बुक करी थी वो किसी ने कैंसिल करा दी। पता चलता है इसमें हाथ होता है मास्टर रॉन्ग का। वो बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए तो मैं जाने नहीं दूंगा। ली वान वान उसे पाँव में उठा के लेके जाता है। इसके बाद वो बोलता है लू कि रॉन्ग तुम कब तक ली वान वान को बांध के रखोगे, उसकी दादी माँ भी मर चुकी है। ये देख के वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए भले उसकी दादी माँ क्यों ही ना मर जाए, मर गई हैं लेकिन मैं उसे कहीं भी अपने आप से जाने दूर नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद लू भी गुस्सा करता है। इधर रॉन्ग देखता है कमरे से कि जो ली वान वान की हालत है वो ठीक नहीं है, तो वो जाता है और ऑफिस रूम में ही सोने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि मिस सेन ने जानबूझ के अपने डॉक्टर को हॉस्पिटल में नहीं आने दिया और जानबूझ के डॉक्टर का एक्सीडेंट करवाया गया जिससे ली वान वान की दादी माँ का इलाज ना हो पाए। ये सुनने के बाद वो अपने लोगों को बोलता है कि ये बात मिस ली वान वान को पता नहीं चलनी चाहिए। इधर उसको बार बार ये सपना आ रहा होता है कि कहीं उसे ली वान वान छोड़ के ना चली जाए। वो सुबह उठती तो देखती है उसके लिए बहुत सारे नेकलेस गहने रखे हैं, गुस्से में फेंक देती है। उसके लिए मिठाइयाँ भी आती हैं लेकिन उन मिठाइयों को देख के मुँह बनाती है क्योंकि उसके जो पूरी दुनिया में एक ही मात्र रिश्तेदार था वो उसकी दादी माँ थी, वो भी उसे नहीं बचा पाई, तो बहुत ही दुख में गई होती है। इधर मेरे से पता चलता है कि वो कुछ भी खा पी नहीं रही, बहुत ही दुखी दुखी सी लग रही है। अब वो परेशान हो जाता है कि वो कैसे खुश करे ली वान वान को। अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए जाता और बताता है कि वो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर करने लगी ली वान वान। उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते इतना बता सकता हूँ कि तुम जिस किसी को भी प्यार करते हो उससे शादी कर लो। अगर तुम्हें मिस सेन पसंद है तो मिस सेन से शादी कर लो, अगर ली वान पसंद है तो उससे शादी कर लो, इसके अलावा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इधर मिमी को पता चलता है कि जो मास्टर रॉन्ग उसका ख्याल इस वजह से रखते हैं क्योंकि वो जो छोटी लड़की है ना उसका बॉडी पार्ट उसको दिया जा रहा है, मतलब कि जो मिमी के बॉडी ऑर्गन्स है ना वो निकाल के उस छोटी लड़की को दिया जा रहा है। ये सुनने के बाद वो जेलस फील करती है कि ली वान वान को कुछ भी सहना नहीं पड़ रहा और मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इधर हमारी हीरोइन बैठी होती है कार में और इसके बाद उसे कहीं लेके जाता और बोलता है कि ये वेडिंग गाउन तुम पर अच्छा लग रहा है। वो उसे बोलती हाँ मुझ पर तो अच्छा लग रहा है लेकिन जो मुझसे शादी करेगा वो पर्सन तुम नहीं होगे। वो उसे बोलता है वो पर्सन सिर्फ मैं हो सकता हूँ, इसके अलावा और कोई भी नहीं। उसे लिप किस कर लेता है। इधर मिस सेना अपने लिए वेडिंग गाउन पसंद कर रही होती है। मिमी आ जाती है आग लगाने के लिए और बताती है मिस सेन को कि तुम यहाँ पे वेडिंग गाउन पसंद कर रही हो लेकिन जो मास्टर रॉन्ग है ना वो ली वान वान के साथ वेडिंग गाउन और दूल्हा दुल्हन वाली फ़ोटो खिंचा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी जगह ली वान वान ले ले। ये सुनने के बाद तो मिस सेन का मूड ख़राब हो जाता है। मिमी सब
इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो ली वान वान से काफ़ी जेलस करती थी, क्योंकि हर कोई उसे पसंद करता था। इधर वो सो रही होती है तो उसके बगल में सोने के लिए आता है मास्टर रॉन्ग और उसके बगल में लेट जाता है। वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे अब क्या चाहते हो। वो बोलता है कि 3 साल पहले जब तुम मेरे पास आई थी तब तुमने मुझे ये लाइटर ख़रीद के दिया था, ये देखो टूट भी गया था तो मैंने इसे सही करवा लिया। वो उसे बोलती मैंने तुमको लाइटर दिया था तब तुमने मुझसे कहा था कि मैं सस्ती चीज़ें पसंद नहीं करता, अब जब तुम्हें पसंद नहीं तो उसे फेंक दो, और वैसे भी ये बार बार टूट ऐसे रखने का क्या ही फ़ायदा है। और वो बहुत ही दुखी होती है। वो बोलता अगर तुम चाहती हो तो मैं शादी ना करूँ तो मैं नहीं करूँगा। वो बोलती है तुम जिससे करना चाहो उससे शादी कर सकते हो। इधर रॉन्ग का जो भतीजा शाह होता है वो मिमी को बोल रहा होता है कि तुम्हारे ऑर्गन इस बच्ची को दिए जा रहे हैं, अगर इसे कुछ भी हो जाएगा ना इस बच्चे को तो मास्टर रंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ये देखिए मिमी याद करती है कि जो भतीजा शाह है वो भी ली वान वान को पसंद करता है। उसने शाह के कमरे में कबर्ड में ली वान वान की फ़ोटो देखी होती है। वो उस बच्ची से पूछ रही होती है कि तुम अंधी बच्ची तुम किसे देखना पसंद करती हो। वो बोलती ली वान वान। ये देखिए उसे गुस्सा आ जाता है और उस बच्ची का हाथ मरोड़ने लगती है। वहाँ पे मिस्टर रॉन्ग आ जाता है कि तुम इतनी बुरी हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बोलती है आप गलत समझ रहे, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वो बोलता है कि इस बच्चे के लिए सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर किया जा रहा है। वो बोलती है कि हर चीज़ मुझे क्यों झेलनी पड़ रही है, मुझ में ऐसी क्या बुराई है, मैं भी तो आपको उतना ही चाहती हूँ जितना लीवान भी आपको नहीं चाहती होगी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। वो उसे बोलता है कि तुम लीवान जैसे कभी भी नहीं बन पाओगी और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए बेचा है, तुम्हारा यूज़ सिर्फ हम इस छोटी बच्ची को बचाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास किडनी नहीं है। और छोटी बच्ची से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी, फिर तुम लीवान वान को देख पाओगी। वो कहते हैं कि जो भी आपको लड़की पसंद हो उसी से शादी करना ब्रदर रॉन्ग। इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन बैठी होती है, वो से बोल रहा होता है कि जो रॉन्ग की फैमिली है बहुत ही पावरफुल है, तुम बच के जाग तो नहीं सकती हो। इधर वो घर पे देखती है कि जो रॉन्ग है उसके हाथ में चोट लगी है तो उसके हाथ में दवा लगा रही होती है। वो उसे बोल रहा होता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो कुछ नहीं बोलती हो, कहते तुम्हें जिससे मन हो उससे शादी करो, इसका मुझसे क्या लेना देना है, शुरुआत में तुम हमेशा यही बोलते थे। वो उसे रहा नहीं जाता तो रॉन्ग उसे खुद से ही किस करता है एंड दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जहाँ पे वो खुद से मिस्टर रॉन्ग को रोकती भी नहीं है। इधर जो मिस्टर रॉन्ग होते हैं वो आधी रात को उठ के कपड़े पहन के जा रहे होते हैं। ये देखिए उसे बुरा लग रहा होता है और उसे पता होता है कि कल जो मास्टर रॉन्ग है वो सभी के सामने अनाउंस कर देगा अपनी शादी और शायद वो लोग कल इंगेजमेंट भी कर ले। इधर हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। मिस सेन बोल रही होती है अगर तुम बड़ी शादी नहीं करना चाहते तो कम से कम मैरिज सर्टिफिकेट ही ले लो। इधर उसके दोनों दोस्त देख रहे होते लू भी और डॉक्टर फ्रेंड भी। पता चलता है मिस्टर रॉन्ग को कि ली वन वन गायब हो चुकी है, वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। मिस सेन भी हैरान होती है कि क्या हो गया। उसके दोनों फ्रेंड भी चिंता करते हैं कि जो मिस्टर रॉन्ग इतनी जल्दी में क्यों गया। इधर पता चलता है कि जो मिस ली वन वन है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। पता चलता है किडनैप उसी गैंगस्टर टाउन ने किया होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी वुमेन मेरे हाथ में ली वन वन। ये देखिए मिस्टर रॉन्ग बोलता है उसी गैंगस्टर टाउन से कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे बोलो। वो कहता है मुझे सिर्फ बदला चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि जितना तुम अपने आप को हर्ट करोगे मैं उतनी देर तक इसे मरने नहीं दूंगा। इधर उसी जगह पे आ जाता है और बोलता है कि ली वन वन को जाने दो, लेकिन ली वन वन को जाने नहीं देता, उसके गले में चाकू लगा देता है। तो ली वन वन अपने हाथ छुड़ाती है और इसके बाद उसी बदमाश को लेकर पानी में डूब जाती है। ये देख के जो मिस्टर रॉन्ग होता है चिल्लाता रह जाता है कि नहीं ऐसा मत करो ली वन वन। इसके बाद वो अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोलता है। वो जागते ही ली वन वन की बातें कर रहा होता है। पता चलता है कि ली वन वन के बारे में पता नहीं चल रहा, वो नदी में डूब गई है, सिर्फ अभी टाओ ही जिंदा है। ये देख के वो बोलता है कि टाओ को मैं चाहता हूँ तुम लोग इतना मारो कि वो अपनी सारी पुस्तकों को याद करे। टॉप भी उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे जाने दो। इधर मिस सेन बोल रही होती है कि हमारा इंगेजमेंट पार्टी था तो मुझे छोड़ के क्यों चले आए। ये देख के उसके दोस्त लोग बताते हैं कि सबको पता है कि तुम नहीं जानबूझ के डॉक्टर को आने नहीं दिया, जिसकी वजह से ली वान वान की दादी माँ का इलाज ना हो पाया समय पे और ली वान वान की दादी माँ मर गई, इसकी वजह तुम हो। ये सुनने के बाद तो मिस सेन वहाँ से चली जाती है। जो उसका दोस्त लू होता है बोलता है चिंता मत करो, हम लोग मिलके वान वान को ढूंढ लेंगे। पता चलता है कि जो रॉन्ग का भतीजा होता है शाह, उसने पानी से डूबती हुई मिस ली वान वान को बचा लिया होता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया होता है। नर्स से पता चलता है कि वो 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। वो एबॉर्शन करने के लिए बोलता है लेकिन नर्स बोलती है कि वो बहुत ही कमज़ोर है, अभी ऐसा नहीं हो सकता।
और जो हमारी हीरोइन ली वान वान होती है सारी बातें सुन रही होती है। और इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर रॉन्ग का, जो कि अभी भी ली वान वान की याद में खोए होते हैं। वो ली वान के डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास ली वान वान के। इधर 8 महीने हो गए होते हैं और वो प्रेग्नेंट होती है और वो चाइल्ड को बॉर्न करने वाली होती है और वो बेहोश भी हो जाती है। शाओ देखता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। इधर जो रॉन्ग होता है उसकी याद में पागल हुए जा रहा होता है। इधर जो मिस ली वान वान होती है वो हॉस्पिटल में एक प्यारी सी बेटी को बॉन्ड करती है। वो मिस्टर शाह बोलता है कि मैं इस बेटी को फेंक दूंगा जाके। वो मना करती है कि तुम मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत करो। और इसके बाद वो उसकी बच्ची को उससे दूर ले जाता है मिस्टर शाह। वो बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं हो रहा कि रॉन्ग तुम्हारे चाचा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूँ। और उसकी बच्ची को बोलता है कि मैंने तुम्हारी बच्ची को मार डाला। ये देख के गुस्से में वो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। इधर जो मिस्टर रॉन्ग होता है उसका फ्रेंड लू बताता है कि घर के बाहर कोई बच्चे छोड़ गया है और नैनी को बच्ची पकड़ने को बोलता है ये ब्रेसलेट मैंने हमेशा ली वान वान के हाथों में देखा है, इसका मतलब है कि ली वान वान जिंदा है। और पता चलता है कि जो डॉटर है वो मिस्टर रॉन्ग की डॉटर है। ये देखने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी की आंखों में एक उम्मीद जानती है कि अगर डॉटर यहाँ पे है तो मतलब ली वान वान भी जिंदा होगी। इधर हम सीन देखते डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि ये बच्ची बिल्कुल मिस्टर रॉन्ग जैसी दिखती है, थोड़ी थोड़ी ली वान वान जैसी दिखती है। तो वो अपनी डॉटर का नाम वे ही रखता है कि मेरी पहली डॉटर का नाम वे ही होगा। 5 साल हो जाते हैं ली वान वान का पता नहीं चलता, लेकिन 5 साल बाद मिस्टर रॉन्ग अपनी आंखों से ली वान वान को देखता है। वो तुरंत ही उसके पीछे जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। वो उसे बोलती है जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, मैं अब याद नहीं रखना चाहती। वो उसे रोते बताता है कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, कम से कम अपनी उस बच्ची के बारे में तो सोचो। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी बच्ची ज़िंदा हुई है। वो घर जाती है और अपनी बच्ची को देखती है कि उसकी बच्ची सच में ज़िंदा है और उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर का नाम वी रखा गया है। वो बोलते कि मुझे पता चला था कि शाह ने मुझे बोला था कि मैंने तुम्हारी डॉटर को मार दिया था, मैं तो बस इसी सदमे में खो गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 साल तक तुम मेरी बच्ची को पाल पोस के बड़े करोगे। वो जाना चाह रही होती है लेकिन वो बोलता है अगर तुम चली जाओगी तो वे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो वो वे के फ्यूचर के लिए मिस्टर रॉन्ग को माफ़ कर देते उसकी गलतियों को भी और तीनों साथ में रह रहे होते हैं। ड्रामा ख़त्म। थैंक यू।